नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ सासु हांडीशाला आपको अनेक अनेक स्वागत। आज आम सासु पुणी गोटे नुआ रेसिपी नहीं आसु सब तो पिज रसुण करूँ। आज आम संक्रांति हो सोमवार हो जो सब पर्वपर्णी मानक करने आप आलू पोटल साधारे समस्ते आइटमटा करें आई प्रोसेस ही करेंगे। देखिए यार टेस्टा कौन लगुच मत कमेंट मध्यम भी जनइबे। ताले चलतु एवं आरंभ करवा आलू पोटल खुरमा किसी नुआ स्टाइल। आज आम बिना पियाज रसुण रे पोटल खुरमा बनवा। पोटल खुरमा बनवाई आम दरकार आलू आलू को एक काटिकी नहीं। पोटल को आप तेरछा काटिकी ने चोपा छड़ेदेवे तेरछा काटिकी ने तापर ने मुझे नहीं पुस्तक आपणकर चारु मगज आ 5-6 अदा आ कि पेस्ता गोटे हाफ ने नड़िया आ कि कटा टमाटो तेल ने लुण ने चीनी ने हलदी गुंड लंका गुंड आ कि काश्मीर लंका मसला आम नवा तेजपत्र डालचीनी गोटा धनिया 2-3 लवंग गोटे चामच जीरा 3-4 कंचा लंका हाफ इंच अदा और 3-4 आम गुजराती नवा। चलन ताहले प्रस्तुत करवा बिना पियाज रसुण रे पोटल खुरमा। एबे प्रथमे मु जो फाळे नड़िया कोरिकी रखी ताकू प्रथमे मु भल भाव चिकण करके बाटी नेबी। देखंतु एबे मो नड़िया को भल भाव ग्राइंडिंग कर देछि ताकू आमे प्रथमे छाणी नेबा। एबे मु आपको छणा रखी देछि आपको भल भाव छाणी आर रस को मु बाहर कर देबी। देखंतु नड़िया रे एबे मु रस बाहर कर देछि। नड़िया रे जो खदा थिला ना ताकू आपण फोपाड़बेनी। मु आ पे निश्चित गोटे नुआ रेसिपी आनिबी। एबे मु गोटे कड़ाई बसई से तेल ढाली। एबे से आमे आलू तेल को भल भाव गरम करके आलू और पोटल को प्रथमे छाणी नवा। आपन चाहिए आलू भी स्किप करें खाली पोटल करें। मुझे आलू और पोटल नहीं। एबे आलू को प्रथमे छाणी नवा। एबे आलू आमर भाजवा मध्य छाणीवा मध्य आम रखीदा पुस्तक चारुमगज आलमंड और काजू को भल भाव आर चिकन पेस्ट करदे। पेस्ट करने पूर्व आम प्रथम आलमंड रू चोपा को एमती कर हाथ में करके चोपा को एमती छड़ेदे। एबे ये सब को मैं भल भाव चिकन कर पेस्ट करके नहीं आसे। देखो मैं सब का चिकन करके पेस्ट बनी एबे आम टमाटो को प्यूरी करदे। मुझे गोटे टमाटो नहीं आपणकर प्यूरी प्रथम करदे। देखो एवं टमाटो प्यूरी भल भाव करदे। एबे मु जो हाफ इंच अदा गुजराती गोटा धनिया जीरा लंका और नीचे आमर लवंग डालचीनी और ये सब को मु प्रथम पेस्ट करदेवी। केवल तेजपत्र को छाड़ी अन्य सब जिनसर मु गोटे फाइन पेस्ट करने। देखो ये सब गोटे बढ़िया पेस्ट बनी। एबे चलतु आलू आमर छाणी दिलानी ताको आम काढ़ीदे। देखो आलू आम बढ़िया भाव छाणी मिली। एबे ताको आम काढ़ीदे तापर आम पोटल को पकईकी छाणीबा। एबे एथरे आम पोटल को पकईकी छाणीबा। आपण चाहिए गोटा पोटल नहीं छाणी पारे। तो देखो आमर सब पेस्ट रेडी हो नड़िया रसम बाहर कर देछि। मो काजू चारमगज तार बटा कर देछि टमाटर प्यूरी कर देछि और मो मसलार प्यूरी कर देछि। एठी आम एथि गुंड मसला नौने कारण आम सब मसला को बाटिकी नहीं गोटा मसला बाटिकी नहीं से आम ये करी पाउडर कि धनिया गुंड कि जीरा गुंड कि कौन जिन दबानी। ये जिन आप बतुरे बाटिकी बनइबे तो तरकारीटा बढ़िया टेस्ट लगे। पोटल आम छाणीवा मध्य चलते आम अन्य कड़े बसैबा तो तरकारी प्रिपरेसन आरंभ करवा। पोटल छाणीवा मध्य देखो मुझे अन्य एक कड़े बसई देती। आम तेल नवा
तेल तातिला पर से आम जीरा पकेगा। देखो तेल आम तातिलानी आम से अल्प टिके जीरा दबा और दुटी तेजपत्र पकेगा। जीरा फुटेला आम से मसला को दबा। ये जीरा फुटी आम रखिथिबा ये बटा को दबा। अदा कंचा लंका कटा धनिया जीरा सब पेस्ट दबा। देखो ये मसला टे भाजी होती आम गोटे स्पून हलदी अल्प टिके लंका गुंड जेहेतु आम कंचा लंका नहीं अल्प टे लंका गुंड और काश्मीर लंका गुंड गोटे चम्मच से दबा। तेल से आम कम नहीं कारण बहुत पोटल आलू को आम छाणीचे शिशु तेल बाहर तो आम कम तेल ही नवा। एबे आम जो टमाटो प्यूरी रखी देदेबा ताको भल भाव में तार कंचा स्मेल जावा पर्यंत ये मसला टे कषि नवा। देखो एक आम पोटल गुलाबी छाणी होगलानी गोटे पात्र को काढ़ी ना। देखो कि मसलार कलर केते बढ़िया आसी तेल छाड़ीगला मसला भुजीगलानी कंचा स्मेल भी गलानी। एबे आम काजू चारुमगज पेस्ट को दबा। सबुठ शेष नड़िया रस देवे। नड़िया रस केवे भी आग देवे तो ये आम काजूर पेस्ट दबा। काजू चारुमगज आलमंड सब जो पेस्ट रखी मुझे हल्का कषि ना। काजू बटा दे आम बेसी कषानी केवल हल्का ही कषे तार गोटे क्रीमी टेक्सचरटा आसला आम अलग जिन को आड करवा। देखो ये मसला देवे गोटे बढ़िया क्रीमी टेक्सचरटे आसगलानी। आपण मैंने देखिपे मसलाटा बहुत सुंदर देखा जाए। आम स्वाद अनुसार लुण को देदेबा। मसला को भल भाव में टे समय कषिदबा। ये स्टेज आम ए आलू पोटल को देदेबा कषि ना भल भाव में। मन रखिए आपड़ जीरा गुंड धनिया गुंड न देकी जदि सब गोटा जिन पेस्ट करके तो तरकारी टेस्ट बहुत बढ़िया लगे। तो आपण मैंने गोटा धनिया गोटा जीरा ये सब पेस्ट करके नियंतु देखिए तरकारी तो बहुत टेस्ट लगे। गुंड मसला अपेक्षा बटा मसला रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसे तरकारी भल भाव कषि ना। एबे आम आपको टिके घोड़े ना। देखो मुझे जो आलू पोटल रखे से किसी तेल अच्छी तो सही प्लेटा को ही घोड़े ना जहाँफल कि जो तेल थी से झाड़े आम तरकारी को पड़ेगा तो तरकारी तेल अंशटा ये बालांस हो आम कम तेल प्रथम नहीं। देखो ये मो कभर टी काढ़ी नहीं केते बढ़िया से तेल गुड़ाक बाहर जाइए। मसला भी भल भाव कषि हो जाइए। देखो आम दबा रखी नड़ियार रस। नड़िया रस आप प्रथम भी कही सब पड़े लास्ट रे देवे। एबे मो नड़िया रस देवी ए मुझे गोटे जिनस आड करी। मुझे हाफ कप्र सीझा क्षीर ये आड करी। आपन हाफ कप्र ही नेबे तो पूरा क्रीमी टेक्सचर और क्रीमी भली आर झोलटा आपको लगे। एबे ताको भल भाव में मिसई नबा।
ଏବେ ତାକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। କସ୍ତୁରୀ ମେଥିର ଟେଷ୍ଟଟା ପୋଟଳ କୁର୍ମାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଏଠି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ନିହାତି ନେବେ। ଆପଣ ରୋଷ୍ଟ କରିକି ନିଅନ୍ତୁ କି ସେମିତି ଯେମିତି ବି ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଆପଣ ଗ୍ରେଭି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ଆପଣ ଏମିତି ଚାହିଁଲେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଗ୍ରେଭି ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଖାଇବେ ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, ପାଣି ନେଇ ବି ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ଭାତରେ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ପାଣି ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ନେବି। ଗ୍ରେଭିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଥିକ୍ ରଖିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବି। ଗୋଟେ ବାଉଲ ପାଣି ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଥିକ୍ର ଗ୍ରେଭି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ନେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପୋଟଳ କୁର୍ମାଟା ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଥିକ୍ ରଖିବେ ଗ୍ରେଭିଟା ନା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନିକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ଆପଣ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମିଠା ପସନ୍ଦ ତ ଆପଣ ଚିନି ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅରୁଆ କିମ୍ବା ରୁଟିରେ ଖାଇବେ ତ ଯଦି ଟିକେ ମିଠା ଅଂଶ ରହିବ ତ ପୋଟଳ କୁର୍ମାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ର ଚିନି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଳୁ ପୋଟଳ ମଧ୍ୟକୁ ସବୁ ମସଲା ବି ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ମସଲାକୁ ବାଟିକି ନେଇଛେ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇ ବି ପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେହେତୁ ସବୁ ମସଲାକୁ ବାଟିଛି ତ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ମସଲା ଏଥିରେ ଦେବି ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ତରକାରୀ ସ୍ମେଲ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଖାଇଥିବେ ନା ପୁରା ତାହାର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏମିତି ଅରୁଆରେ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ନ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ କରିକି ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିଦେବି। ତରକାରୀ ମୁଁ ଏତିକି ଠିକ୍ ହିଁ ରଖିବି କାରଣ ତରକାରୀ ରହିଲା ପରେ ପୁରାପୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବନାନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।